Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। दोस्तों, आज 24 और 25 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली शाम 8 बजे एक क्विज कंपटीशन होता है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके लिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है, जो कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। और नंबर 1 पे कौन है? तो दोस्तों, नंबर 1 पे चाइना है, जो कि पीपीई किट का निर्माण करता है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। इसकी जो है लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जानवी फूकन को चुना गया है। किनको? तो जानवी फूकन को चुना गया है। और बात हो रही है फिक्की की, तो जान लेते हैं फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में फिक्की की प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑर्डर मी नामक एक ई कॉमर्स ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पतंजलि के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बात हो रही है पतंजलि की, तो जान लेते हैं पतंजलि की स्थापना जो है ये 2006 ईस्वी में हुई थी। और पतंजलि का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि का हेडक्वार्टर है। और पतंजलि का जो है स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का नया अध्यक्ष जो है ये संगीता ढींगरा सहगल को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, इसमें आम व्यक्ति कितने साल सेना में काम कर सकेगा? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक प्रस्ताव रखा गया है। और इस प्रस्ताव के तहत कोई भी आम आदमी भारतीय सेना में 3 वर्ष तक सेवा दे सकेगा। और सेवा दे सकेगा, उसको जो है पूरी तरह से आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसको जो एक आर्मी को दिया जाता है वो उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको 3 वर्ष तक सेवा करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है भारतीय सेना की, तो जान लेते हैं भारतीय थल सेना के अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो मनोज मुकुंद नरवणे, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस रेलवे जोन ने आर-बोट नामक रेल रोबोट डिवाइस को विकसित किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने एक आर-बोट नामक रोबोट का निर्माण किया है। और आर-बोट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रेलवे बोट। और ये करेगा क्या? तो ये कोरोना मरीजों की देखभाल और अस्पताल प्रबंधन का कार्य इसके द्वारा कराया जाएगा। और बात हो रही है दक्षिण मध्य रेलवे की, तो जान लेते हैं दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद
और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो आई थिंक ये सबको पता होगा, जॉन मथाई जो हैं ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री थे। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक नाम का एक अस्पताल शुरू किया है। और इसमें होगा क्या, तो इसमें बुखार की प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। और बात हो रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। एक योजना लॉन्च किया गया है, सबको रोजगार मिलेगा योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत सभी का जो भी बेरोजगार हैं उनका रोजगार गारंटी योजना के तहत एक रोजगार गारंटी कार्ड बनाया जाएगा और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट योजना है जिनको आपको जानना जरूरी है, जैसे कि जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना। ये दोनों योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। और टॉप पेरेंट ऐप ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया। और चरण पादुका पहल जिसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही किया गया है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है, तो वो भी मध्य प्रदेश की है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। तो अभी हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी गई है। और ये वृद्धि की क्यों गई है, ये वृद्धि लोकल प्रोडक्ट्स के सेल को बढ़ाने के लिए की गई है, ताकि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद प्राप्त हो सके। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अपने सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से सारे चीनीज कंपनी को, सारे चीनी फर्मों को डीलिस्ट कर दिया है और डीलिस्ट करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। और आगे भी कोई भी चीनी नई कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगी। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है। तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो कि कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने एक जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का घोषणा किया है। और ये एक जिम बैंक है क्या, तो एक जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। क्या होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 यानी 1982 में एक जिम बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और एक जिम बैंक के सीईओ अभी वर्तमान में डेविड रस्किन है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और मधुमक्खी पालन का बात हो रहा है तो जान लेते हैं, अभी वर्तमान में ही मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया था। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया था। और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था बी इंगेज्ड। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किस राज्य की खुडुल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए
विश्व की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रत्येक देश कोई ना कोई पहल स्टार्ट कर ही रही है, प्रत्येक राज्य कोई ना कोई पहल स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में टॉप 10 में आया है एक खुडुल पहल। और ये जो है मणिपुर राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। किसने? तो मणिपुर राज्य सरकार ने। और बात हो रही है इसमें इस पहल की। तो इस पहल में होता क्या है? तो इस पहल में LGBT लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए जो है इस पहल को शुरुआत किया गया है। और ये LGBT होता क्या है? बहुत बार आ जाता है LGBT, तो ये LGBT अक्सर समझ में नहीं आता है कि होता क्या है। तो LGBT का फुल फॉर्म होता है L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बायोसेक्सुअल और T फॉर ट्रांसजेंडर। इन सभी की मदद के लिए ये खुडुल पहल की शुरुआत मणिपुर राज्य सरकार ने स्टार्ट की है और इसको विश्व के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी है। ये ओपन स्काई संधि है क्या? तो ये 35 देशों के बीच एक संधि है। इसके तहत कोई भी देश एक दूसरे पर आकाश से बिना हथियारों के जो है निगरानी कर सकेंगे। ये 35 देश आपस में एक दूसरे के ऊपर आकाश से बिना हथियारों के निगरानी कर सकेंगे इस संधि के तहत, जिससे कि अमेरिका अब बाहर हो गया है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? तो अभी हाल ही में CENS यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस ने जो है ये एक आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है। इससे जो क्या होगा, ये जो हम लोग नॉर्मल मास्क लगाते हैं इससे हमारे फेस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल हुआ कि आपको स्क्रैचेस नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने मास्क भी लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केविन मेयर को अभी हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में केविन मेयर को टिकटॉक का नया CEO नियुक्त किया गया है। और बात हो रही है टिकटॉक की। तो टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है और इसका शुरुआत 2016 में किया गया था। ठीक है, और आई थिंक यदि हम लोग भारतीय हैं तो हमें चाइनीज कंपनीज या प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट करना चाहिए। ये मेरा निजी सोच है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको भी अच्छा लगे मेरा बात तो आप इस पे अमल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस आपको पता है कहाँ से उत्पन्न हुआ है और पूरा विश्व जो है इसके दुष्प्रभाव से ग्रसित है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार संभालने को दिया गया है। ठीक है, TS तिरुमूर्ति, नाम याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आने वाले एग्जाम्स में। और बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी मैंने बहुत बार बताया है, इसको आई थिंक आपने याद भी कर लिया होगा कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसका स्थापना कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। और इसमें है क्या, तो अभी इसमें 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिनको मैंने अक्सर बताया है। और आई थिंक यदि आप मेरा वीडियो डेली देखते होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश ने सर्वप्रथम जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल की सहायता से स्थापित किया। और उत्तर प्रदेश में जो है वर्चुअल अदालतों को शुरुआत किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किए हैं, एक प्रवासी राहत मित्र ऐप और एक कोरोना कवच ऐप। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉट स्पॉट इलाकों में आरोग्य सेतु ऐप को नेसेसरी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जापान ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। और यहाँ पे बात हो रही है जापान की, तो जापान से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे जापान का कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। और जापान के फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शिंजो आबे हैं। और जापान के संसद को क्या कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो है ये दुनिया की सबसे तेज स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड दर्ज की गई है। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण सारे यातायात के साधन ठप पड़े हुए हैं, बहुत कम और इम्पोर्टेंट जो है वही साधन चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। इसके कारण जो है भारत के कच्चे तेल की खपत में कमी आई है। और इसीलिए जो है वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात में कितने % की कमी की जो है गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है, तो 8.9% की। और ये किसके अनुसार, तो केयर रेटिंग के अनुसार, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? तो आमद बंदरगाह, ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी। तो आमद बंदरगाह उनको कहा जाता है जिनको जो है ऐसे बंदरगाह जो दोनों देश यूज कर सकते हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश जो है भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे कितने आमद बंदरगाह हैं, यानी ऐसे कितने बंदरगाह हैं जिनका यूज भारत और बांग्लादेश दोनों ही करता है। तो ये नया में जो है कितने बंदरगाह जोड़े गए हैं, 5। और टोटल कितने बंदरगाह हैं, तो टोटल 11 बंदरगाह हैं भारत और बांग्लादेश के बीच आमद बंदरगाह, जो कि दोनों देश इनका यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात और जान लीजिए कि संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये जो है एक बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो ये जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच प्रतिवर्ष किया जाता है। आगे बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और हमारे वीडियोज डेली देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है और वे कौन थी? तो वे एक गायिका थी और वे एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी और उनका निधन हो गया है। तो प्लीज़ आप उनका नाम याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।